व्यापारी परेशान है, पूरे शहर का व्यापारी परेशान अपना काम करते नहीं, आप कोर्ट से बड़े हैं, हम कोर्ट के अंदर हैं, हमें बता रहे हैं, हम कोर्ट के अंदर कागज दिखा रहे हैं, आप फिर भी तोड़ रहे हैं, आप साइन करके दीजिए इस पे। हम नहीं, आप कोर्ट से बड़े हैं सर, जवानों के साथ हमारे हैं, आप कोर्ट से आप क्यों आए जब कोर्ट में? एक मिनट आराम से बात करिए, वही बात है, आप भी हमारे दुश्मन नहीं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, दबाव मत बनाओ यहाँ पर बात करो। बात कर बुलाओ एनएक्स वालों को भी, आप साइन करके दो और एनएक्स वालों को साइन करके दो। नहीं सर, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, प्लीज आप कोर्ट से बड़े हैं, आप तो बस साइन करेंगे आप से बड़े, आप कोर्ट से बड़े, आप बड़े कोर्ट से, आप बड़े मतलब हाँ ना, नहीं ना, हम भी नहीं। बात थोड़ी भाई साहब, आप आके व्यापारी को जाओ तो भाई साहब। अरे हट जाओ आप। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये चलती है, आप देख रहे हैं, ये चलती है, ये बगली है, ये बगली है, ये देख रहा तरीका थोड़ी ना।
कहाँ से स्टे लिया आपने? दिखाने पे क्या बताया गया? दिखाने पे क्या कह रहे हैं ये लोग? गिराने पे पूरी तोड़ेंगे, वहाँ से वहाँ तक पूरी तोड़ेंगे, एक बराबर की पूरी कब स्टे लिया? बेनामा है। आपने कब स्टे लिया था इसका? कम से कम 1 महीना नुकसान इस तरह कर दिया, पूरा नुकसान पूरी डैमेज कर दी, कोई कहने वाला नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए ये प्रकरण बहुत दिन से चल रहा है। बीच में कई बार हमने काम भी रुकाया और बार बार हमारे व्यापारियों को हमारा ये कहना था कि आप जगह नापिए और नापने के बाद अगर जो जगह होगी हमको बताइए, उतना हम हटाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज ये किया गया है, ये कुल मिलाकर व्यापारी के साथ नाइंसाफी है। दूसरी बात, इस वक्त तमाम प्रकरण चल रहे हैं, कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसे में ये काम करके इन्होंने कोड़ में खाज का काम किया है। ये बहुत ही निंदनीय काम आज की तारीख में हुआ है। देखिए अभी तो मैं आया हूँ, अभी बात करूँगा अपने व्यापारियों से, आते ही आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन कुल मिला करके ये नाइंसाफी है, न नोटिस है न बात है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बावजूद ये सब किया जाना कुल मिलाकर के एक तरफा कार्रवाई लगती है। इसका देखिए आप लोगों ने खड़े होकर नपाई करवाई थी, उसके बावजूद उन्होंने आज ये काम। क्या नाम है? क्या हुआ है आपका? नुकसान तो पूरा दुकान ही डैमेज कर दिया, व्यापारी मार दिया इन लोगों ने। कोई सुनने को राजी नहीं है किसी भी कीमत के अंदर, एक पेपर देखने को राजी नहीं, ना अधिकारीगण ना पुलिस नगर अधिकारीगण, कोई सुनने को राजी नहीं है। इस तरह से जहर दे दो व्यापारी को, मार दो बुलडोजर के नीचे लगा के, सेंट्रल मार्केट इन्होंने खत्म कर दिया। अगर आपने कोर्ट के पेपर दिखाने पे क्या बताएगा इनको? कोर्ट का स्टे पेपर है, कह रहे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये स्थिति है, व्यापारियों का कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, उसका इंतजार करने को राजी नहीं है। वहाँ की टीम में कौन अधिकारी शामिल थे? सिटी मजिस्ट्रेट के तुड़वा रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब खड़े होकर तुड़वा रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट से बात कर लो, के बावजूद सिटी मजिस्ट्रेट तुड़वा रहे हैं और लिख के देने को राजी नहीं है। आपने स्टे दिखाया था अधिकारियों को? साथ में ले लिया, सीओ साहब को सुनने को राजी नहीं है, कर दिया इन लोगों ने। आपने स्टे कब लिया था और इन्होंने कब दिखाया आपको? को दे किसी की भी आईडी में रखना भाई, मैं बीच में लेकर हूँ। चालू कर दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद है जी। ये किस कारण आना हुआ है एसएसपी ऑफिस? इस कारण आना हुआ जी 11 तारीख में, जगह है यहाँ गेट में 11 तारीख में मेरे बेटे की पहले किस भी आना हुआ है एसएसपी ऑफिस? हम एसएसपी ऑफिस इसलिए आए थे, इनका नाम है सीमा और इनकी 24 साल की बेटी थी जो अपने पिता के साथ में रह रही थी। 19 तारीख को उन्होंने उसको मार मेरी आ जाएगी दिया या फिर ना गंग नहर में बहा दिया, कुछ पता नहीं। बिल्कुल भी तुम्हारी बोलो मत यार। लड़की की माँ को उसके फूफा का फोन आया कि भाई तुम्हारी लड़की को मार दिया गया है या मर गई है, हमें नहीं पता। तब ये वहाँ पर पहुँची तो किसी को कुछ पता नहीं है गाँव में कि लड़की के साथ क्या हुआ है, उसको मारा है, काटा है या गंग नहर में बहा दिया है। और अब फोन पे अगर है ना एसएसपी साहब ने फोन करके पता करा तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जी उसे तो है ना, वो तो बीमार चल रही है। अरे बीमार होने का कोई प्रमाण तो दोगे आप लोग? अगर किसी हॉस्पिटल में आपने भर्ती किया था तो उसका कोई प्रमाण दो, आपने ना दफनाया था तो उसका कोई प्रमाण दो, या फिर जलाया है उसका भी कोई प्रमाण तो होता है या नहीं होता है। उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। ये इतनी परेशान हो चुकी है कि इनसे बोला भी नहीं जा रहा है। अब क्या मांग ले गए हैं? हम अपनी मांग ये लेकर आए, हमें न्याय दिया जाए, हमारी लड़की का जो भी हुआ है हमें पता बताया जाए कि भाई इसके साथ आपने करा क्या है। उसको मारा गया है, मर्डर हुआ है, हत्या का मुकदमा है। 19 तारीख की ये 19/7/2026 थाना कंकरखेड़ा का मामला है।
इनका डाइवोर्स हो चुका था। इनकी 2 बेटियां थी, एक बेटी 24 साल की कट उनके क्यों मार पास रहे हो? रह रही थी उनके पति ने। अंदर क्या आश्वासन मिला है? अंदर आश्वासन मिला है कि आप सीओ साहब के पास जाइए, वो आपका मसला हल करेंगे, वहाँ से आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ठीक। एक मिनट दोबारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद है जी। क्या हुआ है आज एसएसपी ऑफिस आए हो? एसएसपी ऑफिस इसलिए आए सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हम चाहते हैं हमारे साथ बिल्कुल न्याय हो। क्या हुआ था आपके साथ? क्या मामला है आपका? क्या मामला हुआ है? ये था जी, मैं रहता हूँ बाहर, मेरे भाई सारे बाहर रहते हैं और एक लेडीज़ का विवाद है और वो लेडीज़ मेरे बेटे से बात करती थी। 2 बच्चे हैं उसने उसको जो है मरवा दिया। मरवा के ब्लेम ये लगा दिया कि इसने खुद ने फांसी खाई है। लटका दिया उसको रात में मार के। किसने लटका दिया? सद्दाम, हबीब और यामीन कासिम। कब की घटना है ये? ये 11 तारीख की है, 11 तारीख की रात की। उन्होंने कौन से पूरा थाना मौका देखा है कि कोई नहीं है घर पे। कौन से थाने? ये थाना भावनपुर है जी। अब क्या मांग लेके आए हो आप? मांग ये लेकर आए, हमें बिल्कुल न्याय चाहिए। बिल्कुल क्या नहीं हम आए? पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं अपने बेटे का। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कितनी पुरानी घटना है? कितने दिन हो गए? जी कितने दिन हो गए घटना आज को? 13 दिन हो गए। 13 दिन से हम परेशान। 13 दिन से हम चक्कर काट के DM CM फलाना ठिकाना, इस वजह से हम परेशान हो गए बिल्कुल। क्या शिकायतों में क्या दिया है आपने? क्या मांगी थी? है जी? क्या दिया है शिकायत? शिकायतों में यह है हमारे बेटे का पोस्टमार्टम हो जाए जल्द से जल्द और उसको न्याय मिले। उसके बाद निष्पक्ष जांच हो जाएगी। आज अंदर अधिकारी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बस यही आश्वासन दिया है कि कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इस करते करते हम आज क्या बोला है ना? आज कल के लिए बोला है। ठीक है। 2000 में मेरी शादी हुई थी, 2008 में इन्होंने मुझे छोड़ दिया, 2010 में इन्होंने दूसरी शादी कर ली और तब से मेरी एक बेटी इनके पास रह रही थी, एक मेरे पास रह रही थी। तो इन्होंने मेरी बेटी को अपने ससुराल में भेज के और वहाँ पे मरवा दिया है। किन्होंने भेजा? ससुराल वालों ने छोड़ रखा था 6 महीने से, मुझे नहीं पता क्यों भेज रखा था। अब फिलहाल में ना मेरी बेटी से बात करन दे रहे थे, ना कुछ करन दे रहे थे। अब इसको संडे को 17 तारीख को इन्होंने मार दिया। किसी पड़ोस वालों को नहीं पता चलने दिया, मुझे नहीं कॉल करी, किसी को नहीं पता चलने दिया और पता नहीं कहाँ ले जाके ऐसी फेंक दिया। ना उसकी अर्थी सजाई, ना किसी को कुछ पता, मोहल्ले में भी किसी को नहीं पता कि यहाँ पे कोई डेथ हुई है। इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या करा है उसके साथ, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। ना मेरी कोई रिपोर्ट लिख रहा है। कब की घटना है ये? 17 की है। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? मेरे फूफा जी हैं, उन्होंने फ़ोन करा मेरे पास कि तुम्हारी लड़की की डेथ हो गई है। उन्हें किसी ने बताया कि ऐसे सीमा की लड़की गुजर गई है। तब मैंने पता निकाला तो वो बोल रहे कि वो मामा के वहाँ बेच रखी थी, जो दूसरी वाइफ थी उसके मायके में, और 6 महीने से ना उसको अपने पास ला रहे थे ना कुछ। और पता नहीं क्यों मारा है उसे, किसके मारा है। और ऐसी गाड़ी में रख के ले गए, ना आरती सजाई ना कुछ, गाड़ी में रख के ले गए और पता नहीं कहाँ सिलाया, क्या करा। क्या नाम है उनके? कौन कौन है? संजना नाम है मेरी बेटी का। घटना से लास्ट टाइम आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? घटना से मेरी पहले फरवरी में हुई थी। क्या उसके बोल रही बाद थी उन्होंने बेटी? मुझसे बात नहीं करने दी। क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी कि नानी बीमार है, मुझे यहाँ पे भेज रखा है मामा के यहाँ। उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। बस मैं पता निकाल रही थी कि कहाँ पे है, क्यों छोड़ रखी है वहाँ पे, और मुझे कुछ नहीं पता। अब अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला है? हाँ जी मिले, वो बोल रहे हैं रिपोर्ट लिख लेंगे, लेकिन मैं संडे से घूम रही हूँ, रात के 2 बजे तक घूम रही हूँ। चक्कर क्या करते हैं पति आपके? किसान है जी। ठीक है। ये मेरी